हेलो बच्चों, और आप लोग का क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले बच्चों फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, जो उसमें टॉपिक बच गई थी आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में बताऊंगा, और नेचुरल स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, दैट्स ऑल चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भाई किसने स्टार्ट किया था। तो आपको पता ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या वो स्टार्ट हुई थी 11 अगस्त 1930 को। किसके द्वारा भैया? RN चोपड़ा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके चेयरमैन भी वही थे, और इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। ठीक है, चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक, अब ये पहली बार इंडिया में फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनी थी कोई भी ऐसी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो कि क्या कर सके, जितने भी इम्प्योरिटी ड्रग है, जो भी स्टॉक या इन्फीरियर कर रहा जा रहा है ड्रग्स को या मिस ब्रांडेड, उस पर मतलब रूल को लागू कराया जा सके, उस पर कोई नियम बनाया सके जिसके द्वारा ऐसी कोई भी चीज़ें मार्केट में न बिचे। ठीक है, तो ये कमेटी तो बन गई। अब इस कमेटी को किसके आधार पे बनी थी? जो 9 मार्च 1927 को जो रिजोल्यूशन पास था उसके आधार पे, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, इंडियन गवर्नमेंट को जो दिया गया था उसके आधार पे यह ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी बच्चों। तो अब इसमें हम समझ लेते हैं कि इसके कमेटी में कौन कौन लोग क्या थे। तो उसमें एक सबसे मुख्य आते हैं, बता देता हूँ। इस कमेटी में एक थे बी मुखर्जी। क्या नाम था उनका? बी मुखर्जी। ठीक है, जो यहाँ के क्या असिस्टेंट क्या थे? असिस्टेंट, एक तरह से वो सेक्रेटरी। क्या थे बच्चों? ये क्या थे? ये असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। ठीक है, इसके बाद में ये क्या बने बच्चों? ये बने डायरेक्टर। किसके बने? ठीक है, डायरेक्टर। ये बनते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा। सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनते हैं। ठीक है, उसी के साथ में सब्सिक्वेंटली ये बनते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक, इसमें जो सबसे इनका नाम मुख्य आता है बी मुखर्जी, ये फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के, जो कोलकाता में स्थित है बच्चों। ठीक है, और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं। किसके? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ किसके रहे होते हैं भैया? यही चोपड़ा ड्रग इंक्वायरी कमेटी के। ठीक है, ये किसके होते हैं? ड्रग इंक्वायरी कमेटी के। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी के रहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब इसके फंक्शन क्या थे बच्चों? ड्रग इंक्वायरी कमेटी के फंक्शन समझ लो यहीं पे। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी फंक्शन ऑफ DEC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ना DEC बोलते हैं। भूलना मत कभी भी आप लोग को DEC। ठीक है, मैं कहीं DEC भी बोलूँगा तो समझ लेना ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो DEC के फंक्शन क्या थे कि भैया सबसे पहली बात क्या करता है? फंक्शन की आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता था जब एज पर द BP, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा। ठीक है, तो इसका काम था भैया कि आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या चीज़ को? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता था एज अ BP, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा इंडिया में। ठीक है, इसके बाद क्या इसका फंक्शन था कि इसमें इंडिजीनियस जो भी मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको इनका पहचान करना था। ये कोई भी कहीं भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं ना बेचे जा रहे हैं, चाहे कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चर तो नहीं ना हो रहे हैं। थर्ड, इसमें क्या था भैया? इनका काम ये था, इस इंक्वायरी का क्या काम था भैया कि एक रूल बनाया जाए जो कि क्वालिफाइड पर्सन को दिया जाए, जो कि फार्मेसी चीज़ को एसेस करे। ठीक है, क्वालिफाई मतलब पर्सन हो जो उस चीज़ को एसेस करे। अरे यह वीडियो में बता दो, जो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे पढ़ रहे हो अभी तक मतलब फर्स्ट चैप्टर उन्होंने नहीं देखा होगा, उनका दिया था कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो वो वीडियो बच्चे वो भी देख सकते हैं, उनको भी यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको में भी यही मिलेगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी का। तो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए।
ठीक है। तो इस तरह से एसेस किया जाए और हेल्थ में और जो क्वालिफाइड पर्सन को नियुक्त किया जाए, रखा जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ डीईसी का था। इसके बाद 1931 में इसके कुछ रिकमेंडेड थे। भैया क्या रिकमेंडेड थे? इनका रिकमेंडेशन ये था बच्चों कि पहली बात तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो वो इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा वो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो बाद में जो बनता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, वो तो बहुत बाद में बनता है, लेकिन जो पहले ब्रिटिश चलती है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर उसकी मेडिसिन की क्वालिटी ड्रग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये रिकमेंड करते हैं, इनके रिकमेंडेशन क्या होती है ड्रग इंक्वायरी कमेटी की, कि एक एडवाइजरी बोर्ड बने, जो कि एडवाइजरी बोर्ड क्या करे, वो गवर्नमेंट को समय समय पे उनको एडवाइस करे रिलेटेड टू फार्मेसी फार्मास्यूटिकल चीज़ों में, कि क्या चीज़ों को बढ़ाना है या किस चीज़ में डेवलपमेंट करना, इन चीज़ों पे एक एडवाइजरी बोर्ड हो, उस चीज़ को इन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी मॉडर्न लैब वगैरह, वो मॉडर्न लैब मतलब इंडिया में बने और उनमें जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, जो भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे इंडिया में फार्मेसी के लिए इनके एजुकेशन के लिए एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए, जो एजुकेशन को कराए और वो फार्मेसी के फील्ड से ही द्वारा हो, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को पता है बाद में पीसीआई बोर्ड बनती है जो आप लोग कर रहे फार्मेसी वगैरह, ठीक है। तो इनका काम इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि भैया जो भी हेल्थ वगैरह में तो इनमें क्वालिफाइड व्यक्ति रखे जाएं जो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन को, ठीक। भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या एक होनी चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की और उनकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको इन्होंने मतलब उसमें फ्रेम किया कि ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद इन्होंने गाइडलाइन की भाई जो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन होते उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, ये तमाम चीज़ों ने उन्होंने रिकमेंड किया था। किसने? ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने, ठीक। इतने थे आपके ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट के बारे में और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक। तो बच्चों हम क्या बात करेंगे हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी के बारे में। तो ये कब हुआ था भैया? तो आपको बता दूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, अक्टूबर, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, सभी लोग डेट को याद रखते रहना। अक्टूबर 1943 को यह कमेटी बनाया उन्होंने, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी को बनाया। किसके चेयरमैनशिप में? सर जोसेफ बोरे, ठीक है। सर जोसेफ बोरे के द्वारा में यह कमेटी गठन होती है, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी। इसका क्या काम होता है बच्चों? जो हमारा जो ड्रग बिल आती है, अभी मैं उसको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, ठीक है। जो ड्रग बिल हमारी जो थी 1940, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और साथ में ही जो हमारी जो क्या बनी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, कब की? जो 1931 में जो उसके रिकमेंडेशन थे उनको पूरा कहाँ ऑल इंडिया उसको कराने के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया कि भैया इम्प्लीमेंटेशन हो। तभी जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी एक तरह से हेल्थ में सुधार आएगा। तब इन्होंने यह चीज़ को उन्होंने क्या कहा कि भैया ये चीज़ आपको करनी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को करना पड़ेगा। और आपको इन्होंने ये भी चीज़ किया और साथ में इन्होंने ये कहा कि भैया जो भी हमारी सीडीएल है मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी उसको इस्टेब्लिशमेंट हो। और ये भी इन्होंने कहा कि जो इसमें जो बोला गया था जो फार्मेसी प्रोफेशन है, जितने भी प्रोफेशन है उनको हर एरिया में उनको मतलब दिया जाए, जो भी फार्मेसी प्रोफेशन जो वेल एजुकेटेड हो उनको मतलब हर जगह उनको लगाया जाए। क्योंकि 1932 में इसके बाद जो 1931 में आप लोग को मैंने एक चीज़ नहीं बताई ड्रग इंक्वायरी कमेटी में, उसी 1932 में क्या होता है कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे? बेच्चू में, जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है बाई महादेवालाल श्रॉफ के द्वारा। 1932 फर्स्ट आपकी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की खुलती है बी फार्म के लिए, वही खुलती है बेच्चू में, ठीक है। महादेवलाल साहब को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी, सॉरी फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है इंडिया में, ठीक है। तो वो भी चीज़ें खुली थी। तो ये तमाम चीज़ें हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी ने कहा करने को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे सर जोसेफ बोरे कमेटी का मतलब गठन हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इन चीज़ों को
मतलब ऑल ओवर इंडिया पे वो लोग रेगुलेट कराने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनी थी आप लोगों की, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी। उसके बाद इसमें आता है बच्चों स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसको समझ लो सिर्फ, उसको मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, आप लोग को उसका PDF मैं दे दूंगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बच्चों कि पहले बात तो ड्रग बिल थी वो इंट्रोड्यूस होती कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1940 में, ठीक है। वो सांसद जितने भी होते हैं उन्होंने इस इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस बिल को, तो वहाँ से पास होता है आप लोगों का। उसके बाद पास होने के बाद बच्चों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यह 7 साल 1947 में जाके यह पूरी तरह से मतलब लागू होता है, ठीक है बच्चों। नाम से ड्रग एक्ट 1940 के नाम से, किस नाम से, ड्रग एक्ट 1940 के नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता। अब इसमें क्या क्या बोला जाता है भैया कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट के जितने भी कंपनी कोई खुलेगा, ठीक है, कोई मेडिकल स्टोर, किस एक्ट के मतलब उसमें क्या क्या एक्ट रहेंगे कि आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इसी में आता है 1945, ठीक है। इसमें जितने भी आपके बताया गया कि भाई जो भी एक्ट हैं, जो भी नारकोटिक्स हो गए, आपके पॉइजनस एक्ट हो गए, तमाम जितने भी एक्ट थे इसी ड्रग एक्ट 1940 में आपके आते हैं। इनको रिकमेंड किया। इसमें फार्मेसी एक्ट के लिए भी भाई बाद में जो बिल के बाद 1948 में जो हमारा फार्मेसी एक्ट बनता है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी में जो भी किस तरह से रेगुलेशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होना चाहिए, एज 18 होनी चाहिए, ठीक है। तमाम चीज़ों को उन लोगों ने उसमें बताया कि किस हिसाब से फार्मेसी का कोर्स चलेगा और क्या रहेंगी, तमाम चीज़ें इस एक्ट में बताया जाता है आप लोग के, ठीक है। आप चाहे आप पहले आप पॉइजनस एक्ट पढ़ते हो, ठीक है, आप नारकोटिक्स आज के टाइम में आप लोग बहुत सुने होंगे, नारकोटिक्स ये हो गया, वो केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो इसी में चैप्टर है बेटा नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट करके है, आपको भी पढ़ाया जाता है। आप लोग समझ जाओगे कि कितने ग्राम पे क्या क्या ऑफेंसेज होते हैं। जो आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, जो न्यूज़ में चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग भली बात ही जानते होंगे, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आपको सिलेबस में भी आपको मिल जाएगा पढ़ने को, ठीक है। कितने पे क्या ऑफेंसेज होते हैं, कितने में क्या पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं, आप लोगों को सभी मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके तमाम ड्रग एक्ट में आपके आते हैं। और इसके साथ ही कुछ ओरिजिन होते हैं जो कि मैंने बता भी दिया होगा। जो फर्स्ट में मिस्टर बाथगेट आए थे, फिर उसके बाद बहुत से तमाम इंडिया में चीज़ें खुली थी। तो ये सब चीज़ें क्या थी बच्चों, ये हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया के पार्ट थे। अब यह चैप्टर आपका समाप्त। अब यहाँ पे मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। और PDF इसमें क्या है कि बच्चे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों के, सबसे पहले बनता है कि डिस्क्राइब आपका ओरिजिन। जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, ओरिजिन डिस्क्राइब करिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 4 साल 5 साल के पेपर देखो कि मैं पेपर भी बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक बना रहे होगे वहाँ पर लिख लेना कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को PDF जो दूंगा टेलीग्राम में, उसमें भी मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा कि आप लोग ध्यान दे सकते हो। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी आप लोग अपने से लिखोगे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा। मैं सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते भी चलूँगा आप लोगों को। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी पे भी कभी कभी नोट्स आते हैं लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 4 नंबर में भी मिलते हैं। आपको देखो बेटा मैं बता देता हूँ, आप लोग को लिखने वाला है, जो सेकेंड ईयर में पढ़े ना इस बार लिखने वाला होगा ऑफलाइन। मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन में मानता हूँ, बाकी कुछ परिस्थिति बनती है तो ऑनलाइन एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोग ध्यान रखे रहना, हर समय ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हिसाब से ही पढ़ते रहना। इतना अच्छे से पढ़ना कि जो वीडियो देख रहे हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ा। मैंने आप लोग रूल भी बताया, लेक्चर्स पढ़ो 3 से 5 बार, आपको रिवीजन करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप, ठीक है। उसके बाद आपको PDF तो मिल जाएंगे, प्लस MCQ भी सॉल्व करो। MCQ भी आप लोग को धीरे धीरे अभी अपलोड होंगे। ये 3-4 स्टेप आपको बहुत फॉलो करना है ध्यान से बच्चों, तभी आपके एक अच्छे मार्क्स होंगे। आपको लिखने में पता है बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। 4 नंबर में आ ही जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड चैप्टर आपका। तो बच्चों जो भी इस चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे वीडियो को। जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना अच्छा लगेगा। और जो भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को पहुंचाएं और उनको बोलें कि नहीं यहाँ पे D फार्मा की क्लासेस चलती हैं। और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं वो जल्दी से जाके ज्वाइन करें। फार्मोलॉजी नाम है हमारा, हम उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको PDF फ्री और हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।